दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है टॉप हॉस्टल भूतिया कहानी, जो कि दोस्तों दीपांशु यादव जी के द्वारा लिखी गई है और मैं आपको ये अपनी आवाज़ में सुनाऊँगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरुआत करते हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच जोरों की बर्फबारी हो रही थी। तभी हाईवे से कट मारते हुए सरसराते हुए एक गाड़ी मुर्दाघर के बाहर आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही उस गाड़ी के दोनों ही दरवाजे खुल गए। उसमें से एक औरत प्रियंका और एक आदमी मोहन निकलकर सीधे मुर्दाघर के अंदर भागे, जहां पहले से ही एक इंस्पेक्टर रोहित मौजूद था और उसके साथ ही उस मुर्दाघर का इंचार्ज भी, जो नशे में धुत बीड़ी पी रहा था। इंचार्ज, तुम्हारा ही लड़का मरा है क्या? इधर आओ, लाश दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर, ए पागल है, पागल हो गया है क्या? कैसी बात कर रहा है तू? बच्चा मरा है उनका। इंचार्ज साहब, यहाँ रोज़ किसी न किसी का कोई ना कोई मरता रहता है, किस किस का ख्याल करूँ? इंस्पेक्टर, चर्बी चढ़ गई है तुझे, चल साइड हट। इंस्पेक्टर उन आदमी और औरत से माफ़ कीजिएगा कहते हैं और उनको कहते हैं आइए, इधर आइए। इंस्पेक्टर माफ़ी मांगते हुए उन्हें सफ़ेद चादर से ढकी लाश के पास ले गया। प्रियंका, आपने तो अस्पताल के लिए कहा था और अब मुर्दाघर में एक लाश के पास खड़ा कर दिया। ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप? मेरे साथ विक्रम को तो हम अभी एक हफ्ते पहले हॉस्टल छोड़ कर आए थे, वो कितना खुश भी था वहाँ। अब यूँ यहाँ मुर्दाघर में क्या करने आए हैं हम? मोहन, प्रियंका संभालो अपने आप को, इन्होंने बस चेहरा पहचानने को ही बुलाया है बस। मोहन प्रियंका को समझा ही रहा था कि इतने में पुलिस ने लाश के मुंह से चादर हटाई, जिसे देखते ही प्रियंका अपने बेटे विक्रम का नाम लेकर चीखते हुए रोने लगी। जवान बेटे की लाश को देखकर मोहन भी अपने आप को रोक नहीं पाया और कूट कूट कर रोने लगा। फिर ना जाने क्यों मोहन को क्या सूझा, वो सीधा उठा और इंस्पेक्टर के गिरेबान को पकड़ते हुए दीवार में शट दिया। मोहन, बता क्या हुआ मेरे बेटे के साथ? बोल, वरना मैं खड़े खड़े तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। मोहन के ये यूं बदतमीजी पर उतर जाने के बाद इंस्पेक्टर, जो अब तक शांत था, वो एकदम से भड़क उठा। फिर उसने मोहन के हाथों को झटकाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, होश में रहकर जवान खोलिए। मोहन, कन्ना, मैं आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हूँ जो आपकी धमकियों से डरूंगा। अगर अभी आपने अपना बेटा नहीं खोया होता तो मैं आपको बताता कि खड़े खड़े और भी क्या करा जा सकता है। खैर, आपके बेटे की लाश विक्टोरिया हॉस्टल के पीछे बरामद हुई है। प्रियंका, मेरा बेटा पढ़ने गया था वहाँ और अब लाश बनकर लौटा है। आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ? इंचार्ज, मौत का तांडव होता है वहाँ। ये कोई पहली लाश नहीं जो वहाँ से आई है, पहले भी कई मौत हो चुकी है वहाँ, पर गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। जिसने भी कोशिश की मौत ही पाई। इंस्पेक्टर, खन्ना सर, आपसे वादा रहा, ये गुत्थी मैं ही सुलझाऊंगा और उन्हें जेल तक पहुँचा कर ही दम लूँगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी हो। इंचार्ज, जवान हो, जोश है, कर लो कोशिश, बाकी समझदार तो दूर ही रहते हैं वहाँ से। इतना कहते हुए मुर्दाघर का वो इंचार्ज बाहर चला गया और जाते जाते इंस्पेक्टर को ये चुनौती भी दे गया। वो क्या कोई भी इस केस को नहीं सुलझा सकता, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ रहस्यमय है। लेकिन इंस्पेक्टर भी अब ये ठान ही लेता है कि वो अब सच का पता लगा कर ही रहेगा। इसलिए वो अगले ही दिन हॉस्टल में एक कॉलेज स्टूडेंट बनकर पहुंच गया। लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे बेहोश बहुत अजीब लगता है और वो सोचने लगता है कि एक पहाड़ी के अंत में यूं खाई के पास भला हॉस्टल कौन बनाता है? भला ऐसी जगह पर कोई अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकता है, वो भी खन्ना जैसे लोग? हॉस्टल को देखते ही ये वीरान जगह लगती थी। रोहित हॉस्टल में जा ही नहीं रहा होता कि तभी उसे हॉस्टल का एक चौकीदार रोकता है। चौकीदार, कहाँ चले बाबू? रोहित, हॉस्टल में और एडमिशन लेना है। चौकीदार, एडमिशन लेना है तो रात में आइए, दिन में यहाँ कोई काम नहीं होता है। रोहित, क्या दिन में कोई काम नहीं होता है, क्यों? चौकीदार, अरे नहीं होता है मतलब नहीं होता है, क्या, क्यों, कैसे? ज़्यादा सवाल ना करो बाबू, चले जाओ। रोहित, बड़े अजीब नियम कानून है।
रोहित ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, इतने में वो चौकीदार वहाँ से निकल गया। रोहित ने भी सोचा अगर पूरा सच जानना है तो ठंडे मिजाज से काम लेना होगा, इसलिए वो रात होने का इंतज़ार करने लगता है। वहीं हॉस्टल के गेट पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो जाती है, पर वहाँ कोई हलचल नहीं होती। यहाँ तक कि शाम के बाद रात ने भी अपनी गंगोर चादर ओढ़ ली थी, लेकिन हॉस्पिटल अब भी उतना ही वीरान था, जैसे वहाँ कोई रहता ही ना हो। रोहित को अब ये यकीन होने लगा था कि इस हॉस्टल में अब कुछ भी नहीं है, इसलिए वो वहाँ से निकलने को होता ही है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, चौकीदार, कहाँ जा रहे हो बाबू, अंदर आओ, एडमिशन नहीं लोगे? रोहित को ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। पीछे मुड़कर देखा तो अंदर वही चौकीदार था जो सुबह बाहर था, पर रोहित तो पूरे दिन बाहर बैठा था। फिर वो चौकीदार अंदर कब गया? चौकीदार, ज़्यादा सोचो ना बाबू, एडमिशन लेना है तो अंदर आ जाओ। होप करता हूँ दोस्तों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आप लोग अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दोगे और सपोर्ट दोगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी स्टोरी कैसे लगी।